एक 6 वर्ष का छोटा सा प्यारा सा बालक अक्सर अपने घर में माता पिता से भगवान से मिलने की जिद किया करता था। माँ, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम जिनकी रोज पूजा करती हो उस ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। माता पिता समझ नहीं पाते थे कि क्या उत्तर दूं इस बच्चे को। बच्चा अक्सर जिद करता, माँ मुझे भगवान से मिलना है, उन्हें देखना है, उन्हें अपने हाथ से भोजन कराना है। बहुत दिनों तक माता पिता टालते रहे, समझाते रहे। एक दिन जब बच्चे से रहा नहीं गया, उसने 5-7 रोटियां बांधी, एक पोटली बनाई और घर से बिना किसी को कुछ बताए चल पड़ा बाहर कि आज तो भगवान से मिलकर और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराकर ही वापस आऊंगा। अक्सर भगवान से मिलने का प्रश्न हमारे और आपके, हम सबके मन में, इस कथा पांडाल में जितने लोग बैठे हैं, सबके मन में यही भाव होता है कि काश कभी ईश्वर से हम भी मिलें। ठीक ऐसे उस बच्चे के मन का भाव था कि ईश्वर से मिलना है, उन्हें अपने हाथों से भोजन कराना है, ये रोटी खिलानी है उन्हें। बिना किसी को कुछ बताए रोटी बांधी और चल पड़ा घर से। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, दूर निकल आया। संध्या हो गई, सांझ, गोधूली। थक हार कर वो एक तालाब के किनारे बैठ गया। स्वयं भूख लगाई थी। बालक ही तो था। उस तालाब के किनारे उसने देखा कि एक बुजुर्ग माताजी भी बैठी हुई हैं, मानो किसी के इंतजार में बैठी हों। शुभ्र सफेद वस्त्र में, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, बाल सफेद बिखरे हुए, आंखों में मानो किसी का इंतजार, किसी की प्रतीक्षा। कुछ कुछ वैसे ही जैसे कभी शबरी की आंखों में था, जैसे मैया शबरी की आंखों में वो प्रतीक्षा थी, चेहरे पर प्रतीक्षा की झुर्रियां थी। ठीक वैसे ही झुर्रियां, वैसे ही नेत्र उस बूढ़ी माता के भी थे, जो उसी तालाब के किनारे वहीं बैठी हुई थी। चलता सुबह का चला हुआ वो बालक, थका हारा, भूखा प्यासा, वो भी वहीं बैठकर अपनी पोटली खोलकर और रोटी खाना प्रारंभ किया। अचानक कुछ ख्याल आया और उसने अपनी पोटली से 2 रोटी और निकाला और उस बूढ़ी माँ की ओर बढ़ा दिया। उस बूढ़ी माँ ने भी बड़े प्यार से वो रोटी ली और उसे उतने ही प्यार से खाने लगी। उनकी रोटी जब समाप्त हुई, बच्चे ने फिर से उनको दूसरी रोटी भी दी। ठीक ऐसे जैसे यहाँ पर आगे बच्चे बैठे हुए हैं ना मेरे, ऐसे ही मासूम निर्मल हृदय वो बालक। माता, उस बूढ़ी माँ की जब रोटियां समाप्त हुई, बालक ने फिर से रोटी दी। बूढ़ी माँ ने भी बिना कोई झिझक वो रोटी लिया और खाने लगी। खाते खाते दोनों की रोटियां समाप्त हुई, पानी पिया, अंधेरा होने लगा। अब उस बालक के पास तो कुछ था नहीं, आनंद था उस बालक को। जब भी वो उस बूढ़ी माँ को देखता, बैठे बैठे नज़रें बचाकर देख लेता, उनकी आँखों, उनके चेहरे पर जो ममता, जो वात्सल्य, जो करुणा, जो दया, जो ममत्व का जो भाव था, निर्मलतम, विकसित, कुसुमित, पुष्पित सा वात्सल्य का भाव जो था उस बूढ़ी माँ के चेहरे पर, उस बच्चे को बड़ा अच्छा लगा। वो उस बूढ़ी माँ के साथ खेलने लगा और वो बूढ़ी माँ भी इस बच्चे के इस निर्मलता, इस अबोधता,
जिसमें कोई मलिनता नहीं, कोई कलमशता नहीं, ऐसे निष्कलुष बालक के साथ खेलने लगी। दोनों खेलते रहे। अंधेरा जब घिर आया तो एक दूसरे से इजाज़त लेकर दोनों अपने अपने घर की ओर चले। वो बालक अपने घर आया। घर जैसे ही आया, सुबह का गया हुआ था, माता ने उसको बड़े प्यार से गले लगा लिया कि तुम कहाँ चले गए थे। लेकिन वो बालक बड़े आनंद में था, बहुत खुश था, आज जैसे जीवन की सबसे बड़ी निधि पाली हो। माँ ने पूछा, तुम आज इतने खुश क्यों हो? बच्चे ने कहा, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई है। भगवान कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, कैसे खेलते हैं बच्चों के साथ। लेकिन माँ, भगवान बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ भी हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं भगवान, लेकिन बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको अपने हाथों से आज रोटियां खिलाई हैं और बहुत देर उनके साथ खेला भी हूँ, इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। उधर वो बूढ़ी माता जब अपने घर पहुँचे, उनके परिवार के लोग, अड़ोस पड़ोस, गांव वालों ने देखा माँ बड़ा खुश है आज। उस माँ से भी पूछा गांव वालों ने कि माता जी, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, आप इतने खुश क्यों हैं? उस बूढ़ी माता ने कहा कि मैं एक तालाब पर जिद किए बैठी थी कि आज अब तो जब तक भगवान स्वयं आकर अपने दर्शन नहीं देंगे अपना और अपने हाथ से मुझे भोजन नहीं कराएंगे, मैं भोजन नहीं करूंगी और न मैं कहीं जाऊंगी। और पता है, भगवान आए थे, कितने प्यारे, कितने भोले दिखते हैं भगवान। उन्होंने अपने हाथों से मुझे रोटियां खिलाई, मेरे साथ बहुत देर तक खेले भी हैं। लेकिन एक बात कहूँ, भगवान बहुत छोटे हैं, एकदम मासूम से बच्चे की तरह हैं भगवान। आनंद दोनों को था। उस बालक के लिए भगवान उतने ही प्यारे, उतने ही अच्छे, लेकिन बुजुर्ग हैं। उस माता के लिए भगवान कितने भोले, बच्चे के जैसे हैं। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है ना हो, तो हर जीव में वही नजर आने लगता है। दोनों को अपने अपने भगवान मिल गए, दोनों को अपने अपने ईश्वर मिल गए। हम कहाँ ढूंढते हैं भगवान को, बताओ? ऐसे कभी ढूंढा है आपने? अगर इस बच्चे की तरह, इस बूढ़ी माँ की तरह भगवान को ढूंढोगे तो अपने आस पास, घर में, परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गली में, हर जगह ईश्वर मिलते हैं। और वही आनंद और वही सुख प्राप्त होता है जो ईश्वर के मिलने से होता है। तभी तो बाबा लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी। संतों ने हर जगह हमें इशारे में समझाया है, वो हम जड़मती समझते नहीं है। चलो ना किसी दिन उस बच्चे की तरह रोटी की पोटली बांध कर चलते हैं भगवान को ढूंढने। कभी उस बुजुर्ग माता जी की तरह चलते हैं ना, कहीं बैठते हैं कि भगवान जब तक तुम आओगे नहीं मैं भोजन नहीं करूंगी। करके तो देखो। छल प्रपंच लेकर नहीं, ईश्वर भक्ति और ईश्वर को पाने का एक अगाध वो इच्छा, वो तड़प, वो बेचैनी लेकर बैठना। किसी न किसी रूप में ईश्वर ऐसे ही आएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी।